अभी थोड़े दिन पहले मेरे पास एक महिला का फ़ोन आया, जिनके हस्बैंड के स्वर्गवास को लगभग 2 साल गुज़र चुके थे। उनके पति का स्वर्गवास कोरोना से हुआ था और अ, 2 साल गुज़र चुके थे, लेकिन उनकी बात करने से समझ में आ रहा था कि उनका जो दर्द था वो 2 साल बाद भी एकदम ताज़ा था, ऐसे जैसे अभी 2 दिन पहले की घटना हो। इतना वो दुखी थी अपनी इस बात से। उन्होंने एक बात कही कि जब उनके पति का स्वर्गवास हुआ तो जो लोग शोक संदेश प्रकट करने आते हैं, उनमें से अक्सर लोगों ने ये बात कही कि अगर आप अपने हस्बैंड को हॉस्पिटल में एडमिट ना कराती तो शायद वो बच जाते। अगर उनका घर में ट्रीटमेंट होता तो वो ठीक हो जाते। आपने उनका हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराने का जो फ़ैसला लिया, ये फ़ैसला आपका गलत था, इसलिए आपके पति का स्वर्गवास हुआ। इसी तरह से एक दूसरा केस भी मेरे पास आया, जिसमें वो महिला एक बहुत ही सभ्य, शालीन, एजुकेटेड फैमिली से बिलॉन्ग करती थी और वो खुद भी एक डॉक्टर थी। उन्हें भी कोरोना हुआ। वो हॉस्पिटल में एडमिट थी जब उन्हें कोरोना हुआ और ठीक होने के बाद वो घर आईं। वो किसी और सिटी में रहती थी और उनकी जो ससुराल पक्ष था वो किसी और सिटी में था। तो जब वो ठीक होने के बाद घर में आईं, तो उसके बाद उनके हस्बैंड और उनकी मदर इन लॉ को भी कोरोना हो गया, जिसमें उनके हस्बैंड के स्वर्गवास हो गया। तो इस घटना के बाद उनकी मदर इन लॉ की तरफ से और जो ससुराल पक्ष के लोग थे उनकी तरफ से ये कहा गया कि क्योंकि आपको कोरोना हुआ था, इस वजह से उनके बेटे को कोरोना हुआ और उनका स्वर्गवास हुआ। तो एक तरह से आप ही ज़िम्मेवार हैं आपके पति की मृत्यु की। अब ये बातें मैं क्यों कह रही हूँ? ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि हम सब कभी ना कभी सबके घर में मृत्यु होती है, हम शोक प्रकट करने जाते हैं, हम उन्हें सांत्वना देने जाते हैं, हम इस मुश्किल घड़ी में उनका सहारा बनने के लिए जाते हैं। अब जिन लोगों ने इस तरह की बातें करी हैं उन महिलाओं से कि अगर आप उन्हें हॉस्पिटल में ना एडमिट कराती तो वो आज आपके साथ होते, वो लोग गए तो थे उनकी मदद करने, उन्हें सांत्वना देने, मुश्किल वक्त में उनका सहारा बनने, लेकिन बजाय एक करने गए थे अच्छा कर्म। ऊपर से तो वो यही कहेंगे, ऊपरी तौर पे अगर देखेंगे तो ऊपरी तौर पर वो बोलेंगे कि हमने बहुत अच्छा काम किया, वो दर्द में थी तो हमने उनको सांत्वना दी, इसलिए तो हम गए थे। लेकिन ये ऊपर ऊपर से है। हकीकत क्या है? इंटरनली जो व्यक्ति इस तरह की बातें उस महिला से कर रहे थे, जिन्होंने भी की, वो अनजाने में बहुत एक किसी पॉजिटिव ऊर्जा से मोटिवेट होकर ये बातें उनसे नहीं कर रहे थे। वो उनके अंदर एक ग्लानि भाव उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे थे। तुमने गलत फैसला लिया। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता या हम होते तो हम सही फैसला लेते और अपने व्यक्ति को हॉस्पिटल लेकर ना जाते, उन्हें घर में रखते और वो ठीक हो जाते। मतलब जिस व्यक्ति ने अपना तन मन धन तीनों खर्च कर दिए अपने प्रियजन को बचाने के लिए, जिसकी ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई अपने प्रियजन से जाने पर, हम उसे ये कह रहे हैं कि तुमने तुम्हारी गलती की वजह से अपना प्रियजन खो दिया। इसी तरह से वो महिला जिसने अपने हस्बैंड को खोया और ससुराल पक्ष उसके ऊपर ब्लेम लगा रहे, वो भूल जाते हैं कि उनकी शादी को सिर्फ अभी 6 महीने गुजरे थे। उन्हें भी अपने पति से बहुत प्रेम था, तो उनके लिए ये कितनी बड़ी बात है कि वो सिर्फ 6 महीने का साथ रहा उनके और उनके पति का। तो जब आप किसी को सांत्वना देने जा रहे हैं तो कम से कम अपने शब्दों पे गौर कीजिए, क्योंकि आप कई बार सोच रहे होते हैं कि हम बड़ा पॉजिटिव कर्मा कर रहे हैं, लेकिन आप पॉजिटिव कर नहीं रहे होते हैं। क्योंकि जिन भी लोगों ने इन महिलाओं से बात कही है, वो अनजाने में ही अहंकार के वशीभूत होकर उनसे ये बात कर गए हैं। अहंकार खुद को इंटेलिजेंट और खुद को सुपीरियर समझने का और सामने वाले को ये फील कराने का कि तुम गलत हो, तुम इन्फीरियर हो। इस भावना से प्रेरित होकर उन्होंने इन महिलाओं से इस तरह की बातें करी और इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा ये हुआ कि आज 1.5-2 साल हो चुका है इन घटनाओं को, लेकिन वो दोनों महिलाओं के लिए दर्द आज भी वैसे का वैसा है, वैसे का वैसा ताज़ा है। तो आप करने क्या गए थे वहाँ? उन्हें सांत्वना देने गए थे ना, उनका दर्द ख़त्म करने गए थे ना। लेकिन हो तो उल्टा गया। हुआ तो ये कि जिस दर्द को वहीं उसी वक्त ख़त्म होना चाहिए था, वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, वो आगे बढ़ता जा रहा है, वो ग्लानि भाव उसके साथ अटैच हो गया है। अब तो
पहले दर्द था अपने हस्बैंड को खोने का, अब दर्द है कि मैंने ही तो गलत नहीं कर दिया, मेरा फैसला ही तो गलत नहीं है। अब जो लोग इस तरह से करते हैं, पहले तो आप ये सोचिए कि ये कौन लोग होते हैं। क्या ये वो लोग होते हैं जो उस वक्त आपके साथ खड़े थे जब आपके प्रियजन को ज़रूरत थी? क्या ये वो लोग होते हैं जिन्होंने उस वक्त आपकी सहायता करी? उस वक्त आप अगर मान लीजिए आपने गलत डिसीज़न भी लिया, तो क्या उस वक्त इन्होंने सही डिसीज़न लेने में आपकी मदद करी? क्या उस वक्त इन्होंने आपको गाइड किया किसी भी तरह से, धन से, तन से, मन से, कैसे भी आपके मददगार बने जिस समय आपको या उस स्वर्गीय व्यक्ति को भी ज़रूरत थी इन लोगों की? नहीं थे उस वक्त, ये आजू बाजू में भी नहीं थे, इनका आता पता भी नहीं था। उस वक्त तो शायद ये पता चल जाए कि आपके घर में कोरोना है तो आपके घर के आगे से भी क्रॉस नहीं करते। उस वक्त तो इस कैटेगरी में थे ये लोग। तो दोनों पक्षों को, एक वो जो सफ़र कर रहा है उससे भी मैं ये कहना चाहूँगी कि इस तरह के लोगों की बातों को आप इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं, जिन्हें ना तो उस मृत्यु के बाद की दुनिया के विषय में कोई जानकारी है और ना ही वो कोई बहुत शुद्ध शुभ भावना के साथ आपको सांत्वना देने के लिए आए हैं, और ना ही उनका कोई रोल है आपके जीवन में। मददगार वाला रोल तो बिल्कुल नहीं है। उस वक्त तो वो बिल्कुल आपके साथ नहीं थे ना जब आपको उनकी ज़रूरत थी। तो आप ऐसे लोगों की बातों को इतनी ज़्यादा अहमियत दे क्यों रहे हैं? और दूसरी तरफ वो लोग जो ऐसा कार्य कर रहे हैं, उन लोगों को मैं बस ये बात कहना चाहूँगी कि पाप पुण्य ये चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी नहीं होती, ये बड़े बड़े लफ्ज़ हैं बस, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। आपकी वजह से उस महिला का दर्द कम नहीं हुआ बल्कि 2 साल के लिए बढ़ गया, ग्लानि भाव उसमें साथ में अटैच हो गया। तो ये कौन सा कर्म है? क्या ये पुण्य कर्म की कैटेगरी में आता है? करने तो आप पुण्य कर्म ही गए थे ना, सांत्वना देने गए थे, तो ये आता किस कैटेगरी में? आपने कर क्या दिया उस महिला के साथ? अगर वो दर्द उसका बढ़कर 2 महीने में जो ख़त्म होना चाहिए था 2 साल तक पहुँच गया है, तो आपने क्या किया है? क्या आपने कोई पुण्य कर्म किया है? ऊपरी तौर पर तो आपको लग रहा है कि हाँ किया है, मैं तो एक अच्छा काम करने ही गया था, मैं एक सामाजिक व्यक्ति हूँ, मुश्किल वक्त में उसको सांत्वना देने गया था। पर आप क्या सांत्वना देकर आए हैं? आप सांत्वना देकर नहीं आए हैं, आप उसका दर्द बढ़ा के आए हैं। इसलिए प्लीज़, जब आप बड़े बड़े लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं पाप और पुण्य जैसे, तो सोचिए कि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ों में काउंट होते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ों में। आपकी वजह से किसी को क्या फील हुआ, यही है पाप और पुण्य। आपकी वजह से किसी को क्या दिशा मिली, आपकी वजह से किसी की उलझन सुलझी या कुछ और हुआ, आपकी वजह से किसी को सही रास्ता मिला या वो गलत ट्रैक पे चला गया, आपकी वजह से किसी के मन को सही मायने में गुत्थी सुलझ के शांति मिली या नहीं हुआ। तो आप खुद सोचिए कि क्या है पाप, क्या है पुण्य। ये इतने बड़े बड़े लफ्ज़ सिर्फ लगते हैं बड़े बड़े, ये एक्चुअल में बहुत छोटी छोटी चीज़ों में काउंट होते हैं। यही कारण है, इसी वजह से जब आपके साथ कुछ गलत हो जाता है तो आप लोग अक्सर कहते हैं, आप लोगों के मैसेज आते हैं, फ़ोन आते हैं कि हम इतने अच्छे हैं, हमारे पिताजी ने कभी कुछ गलत नहीं किया, वो तो बहुत पूजा पाठ करते थे, वो तो बहुत मंदिर जाते थे, उन्होंने तो मतलब सारे अच्छे अच्छे काम आप गिनवाते हैं। फिर कहते हैं कि अच्छा उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि जिन अच्छे अच्छे कामों को आप गिनवा रहे हैं, ध्यान दीजिए उनके पीछे कौन सी ऊर्जा काम कर रही थी। जैसे अभी गए तो ये लोग थे उन महिलाओं को सांत्वना देने, पर ऊर्जा कौन सी काम कर रही थी? अहंकार की ऊर्जा काम कर रही थी। ऊर्जा कौन सी काम कर रही थी? सामने वाले को इन्फीरियर साबित करना, उसके अंदर ग्लानि भाव भरना, हम ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, हम सही फैसला लेते हैं, अगर हम तुम्हारी जगह पे होते, ये भाव उसके अंदर भरना। तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों में पाप और पुण्य को मत काउंट कीजिए, बहुत छोटी छोटी चीज़ों में काउंट कीजिए। अगर आपकी वजह से किसी के चेहरे पे स्माइल भी आ गई है, किसी के मन की गुत्थी थोड़ी सी सुलझ भी गई है, किसी को कोई सही दिशा भी मिल गई है, बस छोटे 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 आपके 2 लफ्ज़ों ने अगर वो काम कर दिया ना, यही है पुण्य। इसीलिए अब जब आप ये कहते हैं कि हमारे प्रियजन ने तो बहुत अच्छा कर्म किया था, फिर उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, तो थोड़ा चेक कर लीजिएगा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। क्योंकि फैमिली मेम्बर्स या खुद व्यक्ति वही जानता है कि उसने किस भावना से
प्रेरित होकर सामने वाले को जो कुछ भी कहा है वो कहा है। जब आपकी मृत्यु की घड़ी आएगी ना, उस वक्त इन भावनाओं के साथ ज़िंदगी में जो छोटे 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 बहुत छोटे छोटे कार्य आपने किए हैं ना, ये काउंट होंगे। अगर आपको याद हो, डॉक्टर न्यूटन की पीएलआर की रिसर्च में भी उन्होंने एक छोटे से केस का, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, जिक्र किया था उन्होंने, जिसमें उन्होंने एक बात कही थी कि एक व्यक्ति ने जीवन में बहुत बड़े बड़े उसने फैक्ट्रियाँ खोली, बहुत बड़े बड़े काम किए, तो उसने ये गिनवाया कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मेरी वजह से 500 लोगों को रोज़गार मिला, मैंने इतना बड़ा कार्य किया। ये मैं आपको सत्य घटना बता रही हूँ। तो इस पर शांत थी वो जो गुरुजन सभा थी, वो शांत थी। लेकिन फिर एक गुरुजन महिला ने उन्हें एक दृश्य दिखाया। वो दृश्य क्या था? वो दृश्य बहुत छोटा सा दृश्य था। उसमें वो एक अनजान महिला, जिससे कभी उनकी मुलाकात नहीं हुई, जिसको वो कभी जानते भी नहीं थे, बस वो ऐसे ही एक बस स्टैंड के किनारे खड़ी हुई थी, उसको इन्होंने सिर्फ इमोशनल मदद की थी उसकी। वो दुखी थी, उसके गोद में बच्चा था, वो परेशान थी, सिर्फ उसको थोड़ा कंधे पे उसके हाथ रख के, सिर पे हाथ रख के उसको थोड़ा सा सहारा दिया था। उस धन से भी मदद नहीं करी थी, सिर्फ ज़बानी मदद करी थी उस महिला की। लेकिन वो छोटी सी घटना उन्हें उस गुरुजन सभा में दिखाई गई। उन्होंने बड़े बड़ी बातें करी। उन्होंने कहा मैंने इतने लोगों को रोज़गार दिया है, मैंने 4 फैक्ट्रियाँ खोली हैं, मेरी वजह से 500 परिवार पल रहे हैं, ये सब हुआ, मैंने इतना सब अचीव किया। वो सब नहीं दिखाया गया। क्यों? क्योंकि वो सब अचीवमेंट के पीछे भावना क्या रही पता नहीं ना। वो भावना उस व्यक्ति की कुछ और रही होगी। दूसरों के लिए मैं मदद कर रहा हूँ नहीं रही होगी, मैं अपने लिए कुछ कर रहा हूँ, मैं अपनी फैक्ट्री बना रहा हूँ, मतलब कुछ और भावना रही होगी। इसलिए वो चीज़ें नहीं दिखाई गई। दिखाया गया वो छोटा सा दृश्य, जिससे जो वो व्यक्ति अपने जीवन में कभी उसके लिए कोई अहमियत ही नहीं थी, जो दृश्य उस व्यक्ति को कभी याद ही नहीं था, लेकिन वो दृश्य उसे पीएलआर में नज़र आया। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ? ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि बहुत ही मामूली मामूली बातें हैं, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, इन पर गौर कीजिए। क्योंकि जिस दिन आप मृत्यु को प्राप्त होंगे, उस दिन ये बातें मामूली नहीं होंगी, इतनी छोटी नहीं होंगी जैसे आपको लग रही हैं। देखिए, जैसे मेरे पास आते रहते हैं, आप लोगों के मैसेज आते रहते हैं, फ़ोन आते रहते हैं, तो उसमें कई बार जैसे आप लोग जिक्र करते हैं कि हमारे प्रियजन ने जीवन पर्यंत अच्छा कार्य किया, तो मृत्यु के वक्त उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? तो पहले तो जब आपका कोई प्रियजन मृत्युशैया पर है, तो वैसे तो आप उसके जीवन से, उसके स्वभाव से अगर सच्चे मन से सोचेंगे, निष्पक्ष, तो आप वाकिफ़ हैं। लेकिन क्योंकि आपका उनसे ब्लड रिलेशन है, आप उनसे बहुत प्यार करते हैं, आप उनमें कोई कमी ढूंढ ही नहीं पाते हैं, तो हो सकता है आपको अपने प्रियजन में कोई कमी नज़र ही ना आए। लेकिन मृत्युशैया पर जब व्यक्ति है, तो वो किस तरह की बातें कर रहा है, क्या देखने का जिक्र कर रहा है, क्या वो हाथ जोड़कर ये कह रहा है कि भगवान प्लीज़ ज़िंदगी के 2 दिन और बढ़ा दो, क्या वो ये कह रहा है? या वो ये कह रहा है कि एक स्माइलिंग फेस के साथ कह रहा है कि प्रभु आओ, आपके इंतज़ार में हूँ, आओ और मुझे लेकर जाओ, और वो बहुत खुश है, और वो बहुत शांत है, और वो क्या देखने का जिक्र कर रहा है? क्या वो परियां और फरिश्ते देखने का जिक्र कर रहा है, या वो इसके विपरीत कुछ देखने का जिक्र कर रहा है? वो जिसे देख रहा है, उसे देख के मुस्कुरा रहा है, खुश हो रहा है, आनंदित हो रहा है, या फिर जो वो देख रहा है उसे देख के वो डर रहा है, घबरा रहा है, नहीं जाना चाहता है? बहुत छोटी सी बात है ये, पर ये जो चीज़ें होती हैं, ये मृत्यु से महीनों पहले शुरू हो जाती हैं, अलग अलग फॉर्म में शुरू हो जाती हैं। इन्हीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है जानना कि अब आपका स्वर्गीय प्रियजन, खास तौर पे अगर वो अपनी आयु पूरी करके गया है, फिर तो बहुत ही सरल है, क्योंकि जितनी आप अपनी आयु को पूरी करके जाते हैं, उतने ये सिम्टम्स ज़्यादा क्लियरली नज़र आते हैं। जो लोग बहुत छोटी आयु में चले जाते हैं, उनमें ये सिम्टम्स थोड़े इतने क्लियर नहीं होते, होते हैं इतने क्लियर नहीं होते, तो खुद ही समझ जाइए। तो अब जब आप ये कहते हैं कि हमारे प्रियजन कहाँ होंगे, या हमने अपने जीवन में कितने शुभ कर्म किए, हमारे साथ ऐसा क्यों, तो अपने कर्मों को चेक करने का नज़रिया बदलिएगा, सोच को बदलिएगा। जैसे शुरू में मैंने आपको 2 इन महिलाओं के एग्जाम्पल दिए, हकीकत में ये दोनों महिलाओं को
जो लोग सांत्वना देने गए थे वो उनको सांत्वना देकर नहीं आए, वो उनके दर्द को इतना बढ़ाकर आ गए कि उन्हें 2 साल 1.5 साल गुजरने के बावजूद भी मेरी ज़रूरत पड़ी, मुझे फ़ोन करना पड़ा। नहीं तो इतने टाइम में वो दर्द से निकल जाती, उन्हें मेरी ज़रूरत ना पड़ती, लेकिन पड़ी ना। तो इसका मतलब कहीं कुछ अनजाने में हो रहा है जिसे ठीक करने की ज़रूरत है। इस चैनल पर मृत्यु के बाद के संबंध में जो भी जानकारी प्रदान की जाती है वो सभी जानकारी जहाँ तक हो सके किसी भी तरह से, चाहे वो पुनर्जन्म के केस हों, चाहे वो नियर डेथ एक्सपीरियंस के केस हों, चाहे वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से मिली हुई जानकारी हो, जो अलग अलग माध्यम हैं, चाहे वो महान साइकिक रहे हैं उनके द्वारा मिली हुई जानकारी हो, जो भी सत्य प्रमाणिक हो सकती है, जितना वो सत्य के निकट हो सकती है, उतना करीब से मैं सत्य को खोजकर आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन फिर भी ये डाउट तो सभी के मन में रहता है और कई बार मेरे पास ये सवाल आता है कि क्या आप उस मर के उस दुनिया से लौट के आई हैं जो आप ऐसी बातें करें? क्या आप भगवान हैं जो आप ऐसी बातें कर रहे हैं? आप झूठ बोल रही हैं, आप मृत्यु के बाद की दुनिया के विषय में कौन जान सकता है? तो मैं सिर्फ उन सभी से एक बात कहना चाहूँगी कि मैं अपनी तरफ से पूरा मतलब मैक्सिमम अपना एफर्ट करती हूँ कि जो सच हो उसी को निकाल के आप लोगों के साथ शेयर करूँ। अगर इस सच को जानने की कोई और विधि भी है इन विधियों के अलावा तो प्लीज़ मुझे बताएं, ताकि मैं और भी बेहतर तरीके से और भी गहरे सत्य को आप लोगों तक ला सकूं। और साथ ही अगर आप लोगों के साथ जो भी आपके साथ या आपके प्रियजनों के साथ कोई सुंदर एक्सपीरियंस हुए हैं, कोई निकट मृत्यु अनुभव हुआ है या इस तरह का कुछ भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन के दौरान कोई अनुभव हुआ है या पुनर्जन्म के केसेस होते हैं बहुत से, वो लोगों को याद रह जाते हैं, कुछ भी ऐसा हुआ है तो वो आप लोग ऑडियो के माध्यम से मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं उसे आप लोग की परमिशन के साथ यूट्यूब पर अपलोड करना चाहूँगी, ताकि जो सत्य जानकारी है वो आप ही लोगों की ज़बानी सब लोगों तक पहुँच सके। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने सेकंड चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस का लिंक शेयर किया है। अगर आप मृत्यु के बाद की दुनिया के संबंध में जानकारी चाहते हैं जो कि सत्य रिसर्च पर आधारित है, तो आप एक बार पाथ ऑफ हैप्पीनेस चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिए। आप सभी पर परमात्मा सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।